बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने खिताब किया। खिताब में अदलिया के फैसले को कहा कि मायूसी हुई बहुत ज़्यादा, और ऐसे वक्त में ये मायूसी का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान जो है एक बैरूनी ख़तरे से निपट रहा है, और इसके खिलाफ तहकीकाती सरबरा जो कमीशन का सरबरा जिसको नामजद किया गया था, उसने कुछ ही देर बाद जो है माजरत कर लिया। आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों जो है वो इमरान खान ने मायूसी का इजहार किया? शेख रशीद ने जो इस्तीफे की बात की थी कल की काबीना के इजलास से कबल ही, क्या इस्तीफे आ जाएंगे या फिर कोई और गिमिक खेला जाएगा और वोटिंग रोक दी जाएगी? क्योंकि प्रोग्राम रूबरू में एक इंकशाफ हुआ पीटीआई रहनुमा की जानिब से कि कल वोटिंग नहीं होगी। ये बड़ा ही एक हैरान कुन इंकशाफ था, जिसके बाद ये कहा गया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद वजीर आजम की क्या साख रहेगी, क्योंकि उस वक्त तक वो वजीर आजम रहेंगे, निगरान अबूरी का तो नहीं, क्योंकि जब तक दूसरा वजीर आजम वहाँ पे वोट काउंटिंग की उससे जो है वो इलेक्ट नहीं हो जाता, इचकन जिसने सिलवाई है वो अपने उस इचकन को पहनकर मनसब पे नहीं फायज हो जाता, उस वक्त तक तो वजीर आजम इमरान खान रहेंगे। और उससे कबल अगर इस्तीफे आ जाते हैं तो क्या है? कल का जो ट्रम्प कार्ड है वो क्या है? क्योंकि आज के जो ट्रम्प कार्ड में जो उन्होंने बयानात किए हैं, आवाम को बाहर निकलने को कहा है, खास तौर पे यूथ को जो है उन्होंने गैदर करने की बात की है। अब इस यूथ में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो क्या कहती नजर आती हैं? बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा ही एक अहम बयान सामने आया है जो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और उसके ऊपर देखेंगे क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स कहते हैं। और इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर अब से 3 माह बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं, ईसीपी मान जाता है, तो फिर इमरान खान की जीत यकीनी है। क्यों यकीनी है, ये भी बड़ी एक अहमियत है, अहम सवाल है, और इस बात की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि 90 लाख का वोटर है। 90 लाख के वोटर में से कितना जो पलड़ा है वो इमरान खान के हक में आ रहा है, इसके हवाले से बातचीत की जाएगी। और कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो अपने इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। उससे कबल नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन कराम, सबसे पहले कुछ चंद सवालात हैं जो आपकी खिदमत में पेश करें ताकि आपको मालूम हो कि इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इमरान खान ने मायूसी का इजहार किया, कहा कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इतवार के रोज़ काम करने पहुँच जाते हैं, मगर बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनके ऊपर चीफ जस्टिस को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, जिसमें नवाज शरीफ की वो तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा से मैं इन तक पूछूंगा, कौन पूछेगी, एक हाजिर सर्विस अफसर के खिलाफ इस तरीके का बयानबाजी किया जाना, और 3 वक्त का प्राइम मिनिस्टर रहने वाला शख्स ये बाहर बैठ के ये बात करे जो कि खुद मुजरिम है। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बाहर गया, वापस नहीं आ रहा, और उस वापस ना आने की वजह जो है मेडिकल करार दी जा रही है। मगर अगर आप बयानात सुन लें तो आपको बयानात से अंदाज़ा हो जाएगा कि उसकी बीमारी कहाँ तक है। खैर, आपको बताते चलें कि इतवार को इशा के बाद जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई है, और कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा। इस वक्त जो इस्लामाबाद में मार्च हुआ उससे बहुत बड़ा एहतजाज कॉल करने की बात की जा रही है, और यूथ को ख़ास तौर पे कहा जा रहा है। ये असल में इमरान खान का तुर्क का पत्ता ये है कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के लिए टीवी का सहारा लिया, और टीवी के ज़रिए आकर आवाम की जहन में अपने नकूश डाल दिए। क्यों? क्योंकि अब से 3 माह तक किसी भी अपोजिशन पार्टी के रहनुमा को इतनी ज़्यादा कवरेज नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा इमरान खान को मिल रही है। इतने ज़्यादा एंकर जो हैं तबसरे नहीं कर पाएंगे इंडिविजुअली, इतने ज़्यादा इंटरव्यूज़ नहीं हो पाएंगे इंडिविजुअल कैपेसिटी में कि उनको जो है वो आवाम में असरअंदाज होने का इतना मौका मिले। इस वक्त इमरान खान ने हर बच्चे के जहनों में ये डाल दिया है कि अपोजिशन के अराकीन करप्ट क्यों हैं, पैसा लेके भागे क्यों हैं, इनकी जायदादें मुल्क से बाहर क्यों हैं, मौरूसी सियासत क्यों उरूज पर है, और तो और लोग पैसों के लिए इधर से उधर क्यों आगे पीछे हो जाते हैं, और कौन लोग हैं उसकी निशानदेही भी कर दी। जिसके बाद इस बात का यकीनन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले वोट्स में इमरान खान की मकबूलियत कितनी है। 2/3 अक्सरियत लेना इस वक्त आज के दिन तक की सर्वे रिपोर्ट ये है कि कोई मुश्किल बात नहीं, और अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो हक है वो फुलफिल हो जाता है तो फिर तो कैटेगोरिकली ये कहा जा सकता है कि इमरान खान की जो वोटिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। लास्ट टाइम अगर वो सिलेक्टेड भी थे तो इस बार वो इलेक्टेड होंगे, क्योंकि इलेक्टेड होने के लिए जब उन्होंने बयानबाजी की है तो उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बयान सामने आया उसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अपना लाहे अमल उस वक्त तय करें जब वो अपोजिशन की बेंचों पे बैठे हों, क्योंकि कल की वोटिंग ये बात साफ जाहिर कर देगी कि अपोजिशन के पास नंबर गेम्स पूरे हैं, और नंबर्स का जो गेम है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है। मगर उससे कबल आपको बताते चलें कि एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में
इब्राहिम साहब ने, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने बयान दिया कि कल वोटिंग नहीं होगी, जिसके बाद एकदम सब चौकन्ना होगा। राना सनाउल्लाह हो या फिर मुत्तादिद जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के तर्जुमान हो, उनकी तरफ से बयान दागे जा रहे हैं कि कल अगर वोटिंग नहीं होती, कल कोई मसला होता है तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होने की वजह से फिर क्या मामला होगा? क्या इमरान खान खुद अपनी सीट छोड़ेंगे या फिर उनको ज़बरदस्ती उस सीट से उतारा जाएगा वोटिंग ना होने के बाद? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद हो गई है। तो कल क्या चेयर करेंगे या नहीं करेंगे? असद कैसर के पास तो पहले ही जो है वो तहरीक अदम एतमाद हुई है, जिसके बाद वो सदारत के काबिल नहीं रहे। अब क्या अयाज सादिक जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स अपोजिशन की चेयर्स बेंचेस से उठकर जो है इजलास की सदारत करेंगे और एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा कल कौमी असम्बली में। पाकिस्तान की तारीख में कल एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल वाला दिन है और हलचलों से भरा दिन होगा, क्योंकि देखना यह है कि कल की वोटिंग पूरे इक़दामात, सुप्रीम कोर्ट के बयान और इन तमाम चीज़ों के ऊपर मुनहसर है कि वो आखिर मामलात कहाँ किस रुख पे जा रहे हैं। शहबाज शरीफ की इचकन तैयार पड़ी है, किस वक्त पड़ेंगे उसके ऊपर धूल मिट्टी अट रही है और कल दोबारा सफाई की जाएगी। और तो और क्या ब्रेकिंग है, आपको इस हवाले से और भी इसके बारे में बयान करते हैं। यहाँ पे 1 मिनट का वक्फा लेंगे और बताएंगे आपको कि इस वक्त जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने का सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के तसल्लुत में रहने वाले लोग जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करें, ये उनका ख्वाब है। 20 से 25 अरब रुपए की बात की गई कि अपोजिशन के लीडरान को दिया गया और उसके बाद जो है वो आपने देखा कि मुनहरिफ अराकीन के ज़मीर कैसे जागे, मुनहरिफ इत्तेहादियों के जो है वो ज़मीर कैसे जागे और फ़ौरन जो है उन्होंने 3.5 साल का बदला लिया। किसी से पूछा गया कि आपकी सीटें पीटीआई ने खाई, तो उन्होंने कहा हमने हुकूमत पीटीआई की खा ली। बहुत ही अच्छा सवाल है। पाकिस्तान गया भाड़ में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा। पाकिस्तान के लिए अगर ये सोच रहे होते तो इस वक्त मुल्क की सालमियत के ऊपर सब एक होते और अमेरिका को लताड़ते और कहते कि आपने कैसे पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो कोई भी हो उस वक्त, चाहे वो आसिफ जली जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो या मौलाना फजल रहमान साहब हो, वो पाकिस्तान के एक आला मनसब के खिलाफ काम किया जा रहा है, उसके ऊपर खड़े होना सबका फ़र्ज़ है। जमहूरियत बचाने के लिए शायद अपोजिशन पार्टियां निकली हैं, मगर जमहूरियत के ऊपर शब खून मारने वाले को माफ़ करने के बजाय उनकी गोदों में बैठने को तैयार हैं। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जाएगा कि क्या हमारी खुद मुख्तारी जो है वो चैलेंज हो रही है या हम अपने खुद मुख्तार हो रहे हैं। और इमरान खान से बुग़्ज़ नहीं, इमरान खान के इक़दामात से बुग़्ज़ है। और इमरान खान के इक़दामात क्या रियासत मदीना के क़याम के हवाले से थे, तो इस वजह से उनको लग रहा था कि ये जो इस्लामी ब्लॉक का क़याम है वो किसी और वक्त में भी मुकम्मल हो सकता है, क्योंकि अगले 5 साल का अगर चैलेंज इनको मिलता तो डेफिनेटली पाकिस्तान जो है वो वाहिद मुल्क होता जो इस्लामी ब्लॉक के क़याम के लिए तमाम मुतादिद ममालिक को जमा करता, जैसे उसने OIC की कॉन्फ्रेंस की है। और ये बात अमेरिका को खटक रही थी, क्योंकि ईरान का मंसूबा हो या फिर तुर्की के ऊपर होने वाले इक़दामात, इन सब को रोकने के लिए पाकिस्तान वो वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो कि इन सब को ख़त्म कर सकता है और इनके ऊपर रूल कर सकता है, इनके ऊपर अपना तसल्लुत बरकरार रख सकता है। रशिया और चाइना की सपोर्ट पाकिस्तान के साथ है और यही बात खल रही है। अपोजिशन के अराकीन अपनी सियासत चमकाने की वजह से पाकिस्तान को जो है वो पीछे धकेल रहे हैं। खुदारा ये सोच आपकी भी होनी चाहिए। अगर नहीं तो अपने कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमें बताएं कि इमरान खान का मसला क्या है। क्या उसकी अना उसको ले डूब रही है? क्या महंगाई ले डूब रही है? और महंगाई किसकी वजह से हुई है? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या IMF के कर्जे जो हैं वो इमरान खान ने लिए हैं? डॉलर की फ्लक्चुएशन आपने देखा कि किसकी वजह से हुई? फिर उसके बाद महंगाई, कमोडिटीज़ के प्राइसेस किसकी वजह से हुए? कौन बुरा जमान है इन सीटों पे जो प्राइस कंट्रोल करते हैं, जो फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करते हैं? पिछले 30 सालों से इन ओहदों पे फाइज हैं, तो किन की हुकूमतों में वो हायर हुए? ये बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब आपके पास है। मान नहीं रहे ये एक अलग बात है। सोचें, समझें और फिर फैसला करें और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। शुक्रिया।